हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम छोटे छोटे चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पेशेंट का अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर पेशेंट के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो आपको जो है कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी होती है कि पेशेंट कहीं पॉजिटिव तो नहीं है। हम लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट ऑपरेशन के लिए आ रहा है या फिर कोई भी पेशेंट का कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो आपको उनका ब्लड का जो ये टेस्ट है वो पक्का करवाना होता है। और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि पेशेंट पॉजिटिव तो नहीं है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होती है। अपना बचाव करना होता है और पेशेंट का बचाव करना होता है और आसपास लोगों का बचाव करना होता है। तो मेनली जो है कुछ टेस्ट होते हैं जो कि जिससे हम लोग को पता लग जाता है कि पेशेंट पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये पॉजिटिव किस रूप में आप ले रहे हैं। तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो हेपेटाइटिस पॉजिटिव तो नहीं है, वो एड्स पॉजिटिव तो नहीं है। यानी HIV का टेस्ट करा जाता है, उसका HbSAg का टेस्ट करा जाता है और HCV का टेस्ट करा जाता है। तो इससे ये पता लग जाता है कि पॉजिटिव पेशेंट है या नहीं है। अगर वो रिएक्टिव है तो आपको बहुत ज़्यादा ही केयरफुल होना होता है। आपको सारी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, प्रिकॉशंस लेने होते हैं। और अगर वो नॉन रिएक्टिव है तो फिर आपको आराम से अपना प्रोसीजर करना होता है। ठीक है। तो मेनली हम लोग जो है वायरल मार्कर टेस्ट करते हैं किसी भी पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने से पहले। अगर ऑपरेशन करने जा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा प्रोसीजर करने जा रहे हैं जिससे पेशेंट से आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनको आप अगर सैम्पलिंग भी कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, वीगो लगा रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर पॉजिटिव पेशेंट का निडिल लगा हुआ, अगर उनको निडिल पिक हुआ है और अगर वो हमारे कांटेक्ट में आता है और अगर पेशेंट के कांटेक्ट में आए निडिल अगर आपको चुभ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप भी रिएक्टिव हो सकते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं। तो आपको किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने से पहले, उनको मैनेज करने से पहले आपको उनके रिपोर्ट्स ज़रूर देखने होते हैं। और उनकी फ़ाइल जो होती हैं उसके फ्रंट पे भी आपको ये इंडिकेशन दे दिया जाता है कि पेशेंट जो है पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी ना दिया हो फिर भी आपको पेशेंट की रिपोर्ट सबसे पहले देखनी है। उनके वायरल मार्कर्स देखने हैं। वायरल मार्कर्स में 3 मेनली होते हैं, एक HCV, एक है HbSAg, एक होता है HIV। तो मेनली अगर पेशेंट नॉन रिएक्टिव है तो ठीक है, नो इशू, और रिएक्टिव है तो आपको ध्यान देना होगा। HIV और वायरल हेपेटाइटिस जो है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। ठीक है। इसके जो केसेज हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और ये बस पेशेंट के लिए ही रिस्की नहीं है, ये आसपास के लोगों के लिए और सबके लिए रिस्की है। तो आपको केयरफुल होना होगा। और जो है ये कैसे स्प्रेड होता है, तो अगर पेशेंट से आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे कि उनके सलाइवा उनके कांटेक्ट में आ रहा है, उनका ब्लड आपके कांटेक्ट में आ रहा है। कांटेक्ट में आने का मतलब कि अगर उनका जूठा खाया हुआ, जैसे कि अगर वो मान के चलिए कोई फ्रूट्स खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और अगर उनका जूठा खाना आप खाते हैं तो इससे भी वो फैल सकता है, क्योंकि उनका सलाइवा जो है आपके बॉडी में एंटर करेगा। फिर है कि अगर आप ब्लड, जैसे कि उनको कोई निडल पिक हुआ है, कोई निडल उनको इंजेक्शन लगा है और वो निडल अगर आपको पिक हो जाता है तो आप भी रिएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो ब्लड है, उनका जो भी बॉडी का फ्लूइड है वो आपके बॉडी में एंटर करता है। तो इससे आप भी जो है अफेक्ट हो जाएंगे, रिएक्टिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर आप सेक्सुअली उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो इससे भी जो है आपका पॉजिटिव हो सकते हैं आप। फिर एक रैपिड कार्ड टेस्ट होता है। वायरल मार्कर्स में आपका जो है उसको जानने के लिए रैपिड कार्ड टेस्ट किया जाता है, जो कि एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर है, जिससे पता लगता है कि पेशेंट जो है रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। और ये तो बस एक नॉर्मल रैपिड कार्ड टेस्ट जो है तुरंत जानने के लिए है। इससे भी बेहतर टेस्ट है जिसमें आपका इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से टेस्ट करा जाता है, जिससे कि हम जानते हैं एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं और उससे हम लोग को पता लगता है कि पेशेंट पॉजिटिव है या नहीं है। पॉजिटिव यानी कि रिएक्टिव और निगेटिव यानी कि नॉन रिएक्टिव। तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं, किसी हॉस्पिटल से जुड़े हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। फिर आजकल आप सुनते होंगे RBS।
RBS टेस्ट होता क्या है, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। तो मेनली एक ब्लड टेस्ट है, खून की जांच है नॉर्मल सी, जिससे कि आपके बॉडी में जो है ब्लड शुगर लेवल को नापा जाता है, पता किया जाता है कि ब्लड शुगर का लेवल क्या है। ये मेनली नॉन फास्टिंग पर्सन में होता है, यानी कि जो भूखे नहीं हैं। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट का आप इस वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि रैंडमली, अचानक से करना पड़ा। ये इसमें पेशेंट जो है वो भूखा नहीं रहता है, ठीक है। तो एक फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट होता है और एक रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट होता है। तो इसमें पेशेंट खाया पिया रहता है, ठीक है, नॉन फास्टिंग है। और इससे जो है मेनली क्या पता लगता है कि उनका डायबिटीज़ का स्टेटस पता चलता है कि पेशेंट डायबिटीज़ है या नहीं है, मधुमेह है या नहीं है, शुगर लेवल कितना है, ये भी पता लगता है। तो मेनली ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि रैंडम ग्लूकोज टेस्ट के नाम से भी आप इसे जानते हैं, रैंडम ग्लूकोज टेस्ट। और दूसरा जो है कैजुअल ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, CBG टेस्ट, यानी कैजुअल ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।